सीपीआई-एमएल बिहार की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 19 कैंडिडेट को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारी महागठबंधन में, और 19 के 19 दलित पिछड़े वर्ग के थे, बहुजन समाज के थे। एक भी अगड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था। 19 के 19 बहुजन समाज के थे और 12 विधायक चुन के आए, जिसमें कुशवाहा साहब भी शामिल हैं। चौथे नंबर पर आ गए सर, आपको बधाई हो। टॉप 5 में है कुशवाहा समाज। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या भारी है, इसलिए बड़ी हिस्सेदारी की जरूरत है। आरक्षण बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। देश स्तर पर आरक्षण ओबीसी का आरक्षण 60% के आसपास चल जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अभी 27 से मिल रहा है। अभी 27 से बहुत कम है, इसलिए अब पता चल गया है ना जब हम कितना है, तो इसलिए कितना है इसके आधार पर अगला आरक्षण तय होगा। आपका लाल सलाम वाली पार्टी पूरे देश में है सर। हाँ तो है, देश में क्या दुनिया में है। कुशवाहा वोट नहीं मिलने जा रहा है सम्राट चौधरी को। क्या बात कर रहे हैं? चौधरी ने अभी जो बयान दिया, क्या दे दिए? उस समाज में जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहा है, वो भाजपा को खुश करने के लिए उनको कौन कुशवाहा वोट देने जा रहा है? कोई नहीं देने जा रहा है। भाजपा का तो यहाँ पर अब खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। कहाँ नहीं खुलेगा? बिहार में नहीं खुलेगा बिहार में। हाँ, ठाकुर का कुआं वाला मामला, उस पर भी बोल दीजिए। वो ठाकुरपन का जो सोच था, सामंती सोच था, जो सोचते थे कि सब पर मेरा अधिकार रहेगा और बाकी लोग गुलाम बनकर जिएंगे, ये नहीं चलेगा। मालिक बनकर के लोग राज करते थे, सारा हक अधिकार उनके जी में था, हम लोग गुलाम थे, हम लोग मजदूर थे, और उसी को लेकर के ये बात बोल दिए तो कुछ लोग को मिर्ची जैसे जातीय के बारे में बोल दिए थे। याद कीजिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव कहते थे अपने मंचों से कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, और जबरदस्त तरीके से भाजपा की सफाई हुई और आरजेडी जदयू की सरकार बनी थी। और जैसे ही बहुमत आया तो लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि अगड़ी जात वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार में जारी कर दी गई और चौथे नंबर पर जो जाति है, चौथे नंबर पर कुशवाहा है, और कुशवाहा की आबादी है 55,06,113, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कुशवाहा है 4.2120, यानी चौथे नंबर की जाति वाली से आप विधायक जी हैं सीपीआई-एमएल से, अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई से सर। तो आप चौथे नंबर पर आ गए सर, आपको बधाई हो। टॉप 5 में है कुशवाहा समाज। ठीक है। इसके देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जातीय गणना जो हुआ, इस सबसे पहले इसका हम स्वागत करते हैं, और लालू जी, नीतीश जी, हमारी पार्टी, हम सब लोगों ने मिल करके विधानसभा के भीतर भी इस बात को, जब विपक्ष में थे हम लोग, तो उसमें तो क्रेडिट मिल ही रहा। अब क्या होगा? बता रहे हैं हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर भी जातीय गणना हो। तो योगी जी ने मना कर दिया यूपी में। हाँ, तो योगी जी और भाजपा के लोग तो पहले से भी नहीं चाहते थे कि ये जातीय गणना हो, और समाज के जो बहुजन हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, ओबीसी, ईबीसी, तो उसको जो है अधिकार न मिले। ये लोग तो पहले से ही क्या फायदा होगा से इतना पैसा खर्चा किए, जाति जनगणना कराए, रिपोर्ट भी जारी कर दिए। लोग कहते थे कि जातीय जनगणना से सामाजिक विद्वेष फैलेगा, औ होगा, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है? कह रहे थे, भाजपा के लोग कह रहे थे, जो समाज में हमेशा विद्वेष जो लोग फैलाते हैं वही लोग कह रहे हैं। आज बात कुछ साफ हुई है। अब थोड़ी बहुत जो भी कुछ गड़बड़ी होगा वो भी धीरे धीरे जब आर्थिक मामला सामने आ जाएगा, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में जब सेकंड रिपोर्ट आएगी तो और स्पष्ट हो जाएगा। और हम लोग कहना चाहते हैं कि आरक्षण का जो मांग था उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आरक्षण बढ़ेगा, निश्चित बढ़ना चाहिए। आरक्षण दलितों की आबादी है बिहार में 20% और उनको मिल रहा है 16%। यही तो बात है। बढ़े 4% बढ़े, 10% जो है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े अपर कास्ट को जो दिया गया है, तो उनकी कितनी आबादी आई है? 10.5%। माता, इतनी छोटी आबादी में उनको इतना आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण 10% आबादी को 10% गरीब आरक्षण मिल रहा है। हाँ, और ओबीसी की आबादी बिहार में है 64% के आसपास, उनको 27% मिल रहा है, आधे से भी कम मिल रहा है। यही तो हमारे समाज के साथ, पिछड़े के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग नारा भी लगा रहे थे, बाबू जगदेव बाबू कहते थे। जगदेव बाबू का एकदम नारा था, बहुत पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या भारी है, इसलिए बड़ी हिस्सेदारी की ज़रूरत है सत्ता में, और बड़ी हिस्सेदारी की ज़रूरत है नौकरियों में, जुडिशियरी में, सब में जो है हमारी बड़ी
हिस्सेदारी की ज़रूरत है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और हम मांग भी करते हैं बिहार सरकार जो हमारी जिस समर्थन से चल रही है कि आरक्षण को बढ़ावे और जितनी हमारी हिस्सेदारी आई है उसके अनुसार से हिस्सेदारी दे। तो अब सब लोग तो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना, अब आरक्षण को लेकर आरजेडी का ट्वीट आया है कि आबादी के हिसाब से मिलेगा आरक्षण। अभी क्या है कि जनरल की आबादी है, सवर्ण और अगड़ी जात के जो अन्य धर्म के लोग हैं उन लोग की टोटल आबादी 15% है, उनको आरक्षण 10% मिल रहा है। ईबीसी की आबादी है 36%, उनको आरक्षण मिल रहा है मात्र 18%। बीसी यानी ओबीसी की आबादी है 27.12, उनको मिल रहा है मात्र 12%। और एससी का आबादी है, एससी की 20% के करीब, उनको 16% मिल रहा है। एसटी की आबादी है 1.68, मान के चलिए 2%, उनको मिल रहा है 1%। आरजेडी का ये ट्वीट है। लालू यादव का देखिए बयान आया है जातीय जनगणना के बाद। लालू यादव कह रहे हैं कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। हमारा मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। बिल्कुल इसका हम स्वागत करते हैं। और हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी का भी हमने देखा फेसबुक लाइव बयान आ रहा था, फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने भी मांग किया है कि ये जनगणना अब देश स्तर पर गणना देश स्तर पर होना चाहिए। और भाजपा तो नहीं चाहती थी कि गणना हो, लेकिन हम लोगों ने लड़ कर करवाया है और आने वाले दिनों में इंडिया की सरकार बनेगी और देश स्तर पर गणना होगा और देश स्तर पर जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। देश स्तर पर, देश स्तर पर आरक्षण ओबीसी का बढ़ना, आरक्षण 60% के आसपास चल जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अभी 27 से मिल रहा है। अभी 27 से बहुत कम है, इसलिए अब पता चल गया है ना जब हम कितना है, तो इसलिए कितना है इसके आधार पर अगला आरक्षण तय होगा। आपका लाल सलाम वाली पार्टी तो पूरे देश में है सर। हाँ तो है ही, देश में क्या दुनिया में है। हाँ, दुनिया में है। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी ही तो है एक की जो पूरी दुनिया में है और दुनिया के मजदूरों, गरीबों, किसानों, पिछड़ों और भारत की समाज की जो बनावट है, तो आप जानते हैं कि यहाँ जातीय सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए जाति के रूप में ही यहाँ वर्ग जो है दिखता है। पिछड़े वर्ग के रूप में, ईबीसी के रूप में यहाँ वर्ग है। और दूसरे देशों में, दुनिया के देशों में आप देखिएगा तो वहाँ समाज का साफ साफ विभाजन हुआ है, वर्गीय विभाजन हुआ है। उसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, 3 क्लास में डिवीजन है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत पुराना है और इस वजह से यहाँ ओबीसी के लेकर कुशवाहा जो 4% बिहार में आबादी है कुशवाहा की, तो बिहार में कुशवाहा का नेता कौन? अमरजीत कुशवाहा कि सम्राट चौधरी? देखिए हम लोग जातीय आधार पर नेता तय कराने वाले न पार्टी है न विचार रखते हैं। विचारधारा पर हम लोग नेता तय करते हैं। और ऐसे में पूरा कुशवाहा वोट ले लेंगे। ये सच्चाई है कि कुशवाहा वोट नहीं मिलने जा रहा है सम्राट चौधरी को। क्या बात सम्राट चौधरी ने अभी जो बयान दिया, क्या दे दिया? उस समाज में जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहा है, ये गैर बराबरी लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, जिन समाज के लोगों को थोड़ा उठने का मौका मिला है उसको भी फिर नीचे ढकेल रहे हैं और ऊंच नीच की परंपरा को कायम कर रहे हैं। वो भाजपा को खुश करने के लिए उनको कौन कुशवाहा वोट देने जा रहा है? उनको नहीं दे रहा। पूरा बिहार का कुशवाहा नहीं देगा, कर रहा है। सम्राट चौधरी सीएम होंगे, वो तो साजिश करके लगवाया जा रहा है, कोई नहीं देने जा रहा है। भाजपा का तो यहाँ पर अब खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। कहाँ नहीं खुलेगा? बिहार में नहीं खुलेगा बिहार में। हाँ हम कह रहे हैं कि तो क्या बोल रहे हैं? तो सिवान में क्या होगा फिर? सिवान में तो अभी भी भाजपा का मात्र 2 सीट मिला है, वही जेडीयू के साथ थी। तो अबरी बार देखिएगा विधानसभा में तो साफे है और लोकसभा में भी साफ है। ठाकुर का कुआं वाला मामला, उस पर भी बोल दीजिए। ठाकुर का कुआं का जो कविता है वाल्मीकि का, वो तो बिल्कुल जायज़ है। एक ज़माने में जिस तरीका का सामाजिक व्यवस्था था उसके आधार पर वो कविता लिखी गई, साहित्य की चीज़ें हैं और दुनिया भर में वो पढ़ी जाती है, सारे लोग पढ़ते हैं, कभी कोई पर कमेंट नहीं हुआ। और आज तो मनोज झा जी ने जो संसद के भीतर कहा, तो उन्होंने तो इस रूप में कहा कि आज भी हमारे अंदर के जो ठाकुर है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। माने हमारे भीतर अगर सामंती विचार है, हमारे लोग विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध जो लोग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था कायम हो, ऊंच नीच बने रहे, जाति बने रहे। ये लोग चाहते हैं हमारा दबंगई कायम रहे, वो नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में समाज उठ खड़ा हुआ है, ठाकुरपन अड़कपन नहीं चलेगा। तो हम लोग लड़बे किए हैं,
क्या लड़े? हम लोग लड़ करके जो इस तरह के क्या नहीं चलेगा को ध्वस्त कर दिया। वो ठाकुरपन का जो सोच था, सामंती सोच था, जो सोचते थे कि सब पर मेरा अधिकार रहेगा और बाकी लोग गुलाम बनकर जिएंगे, ये नहीं चलेगा। अब समाज आगे बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है और जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं उनको समाज सबक सिखा देगा। ठाकुर के पक्ष में, ठाकुर वाली विचार के पक्ष में। तो पूरा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि करे आंदोलन। एगो कहते हैं अरे हमारे, आंदोलन तो हमरों पर लोग कर रहे थे, हाँ, तो काहे नहीं कर लिया? भाग तो गया लोग मैदान छोड़ करके। लाइव हो कोई आपको कुछ हम जो बोला सब मैदान छोड़ के भाग गया कि नहीं? सब भाग गया ना। हम जो बोल रहे थे यही तो बोले थे हम। क्या बोले थे? सामाजिक व्यवस्था में एक जमाने में ऐसा था कि मालिक बन करके लोग राज करते थे, सारा हक अधिकार उनके जिम्मे था, हम लोग गुलाम थे, हम लोग मजदूर थे। और उसी को लेकर के ये बात बोल दिए तो कुछ लोग को मिर्ची जैसे जाति के बारे में बोल दिए थे आप। जाति के बारे में एको शब्द मैंने नाम तक नहीं लिया था। और हम क्यों लेंगे? हमारी पार्टी वर्ग की पार्टी है, इसलिए हम लोग जाति का नाम तो लेते भी नहीं है। और हम लोग बिल्कुल जो है वर्गीय, खाली आरक्षण बढ़ेगा कि धन धरती आरक्षण, इसलिए सब मिलना चाहिए। और जानते हैं हम लोग जो ओबीसी चाहे ईबीसी की बात यदि अगर कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से भी ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके पास अभी भी तो गांव में जा कर के हम लोग देखते हैं, हम लोग जहाँ काम करते हैं, कोई गांव तो ऐसा है जहाँ 50% गरीब गुरबे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने का जमीन नहीं है और आज तक जमीन भी मिले। एक चीज बताते हैं, सीपीआई-एमएल बिहार की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 19 कैंडिडेट को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारी महागठबंधन में, और 19 के 19 दलित पिछड़े वर्ग के थे, बहुजन समाज के थे। एक भी अगड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था। 19 के 19 बहुजन समाज के थे और 12 विधायक चुन के आए, जिसमें कुशवाहा साहब भी शामिल हैं। तो आप लोग 19 में 19 बहुजन समाज को टिकट दिए। जी बिल्कुल, आप तो सामने दिख रहा है, कहने की क्या बात है। और हमारा जीत का रेट भी आप देख लीजिए, जितने बिहार में पार्टियां लड़ी थी उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। जातीय गणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समाज में ऊंच नीच, समाज में पुरानी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे लोगों को समाज सबक सिखाएगा चुनाव में। अच्छा, चुनाव अभी तक हो रहा था, लास्ट सवाल से, कि धर्म के नाम पर चुनाव कराया जा रहा, अब क्या होगा? देखिए, चुनाव तो हम लोग कभी भी ये चाहे ही नहीं कि चुनाव में जाति और धर्म को घसीटा जाए। और धर्म तो बिल्कुल ही सामाजिक पहलू है, समाज में इसको निजी जीवन में जो है धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के भीतर एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस के विचारधारा को फॉलो करती है, जो सावरकर और गोलवलकर को लेकर के चलती है। उन्होंने क्या किया कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये सरासर गलत है और इस संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा देश का जो संविधान है एक सेकुलर संविधान है और इस संविधान में वो धर्म को ला करके खड़ा कर दिया। और आज तो पूरी पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय और विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, समाज की आरक्षण के नाम पर होगा। आरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी ही नहीं मिली है। तो आरक्षण तो बिल्कुल जरूरी चीज़ है, इस पर होगा। सुनिए सर, यादव 14% से ज़्यादा है। देखिए, हम यादव है कितना, कोयरी कितना है, कितना बनिया है, कितना तेली है, सवाल इसका नहीं है। हम सीधे जानते हैं कि ओबीसी कितना है पूरे समाज में, ईबीसी मिला कितना, बस ये बड़ी ताकत है। और सबको एकजुट होना, हम सब लोग के साथ, दलित भी, ओबीसी, ईबीसी, दलित तीनों मिलाकर 85% है और हम लोग 85% को एकजुट अल्पसंख्यक। फिर सर जी, जो जातीय जनगणना कराने के बाद आप रिजल्ट प्राप्त किए कि हम 85, वो तो कांसीराम बिना करेले कहते थे कि हम 85 कहते थे। तो हम लोग पहले से हम लोग भी कहते थे, हम लोग ही कहाँ छोड़ते थे। लेकिन सच बात थी कि ये गणना करके अब सामने आया है। कहते तो हम लोग पहले से ही सही थे। हमेशा कांसीराम जी भी बोलते थे माननीय, और माननीय जो है हमारे जगदेव बाबू भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे। और हमको लगता है कि ये सही बात जो है हम लोग बोलते थे, आज सामने जो बोलते थे कि 85 बोल 85 मूल निवासी, वही हो गया रिजल्ट। और 15% जो आप देख रहे हैं कि अनारक्षित की आबादी है, तो उसमें सवर्ण हिंदू, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला आते हैं, उनकी आबादी मात्र 10.5% है। और बाकी जो दूसरे धर्म की अगड़ी जाति है उनका परसेंटेज मिला के 15.5% आ रहा है, 15% के आसपास। तो अमरजीत कुशवाहा CPI-ML
CPIML के विधायक हैं जीरादेई से। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। याद कीजिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव कहते थे अपने मंचों से कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, और जबरदस्त तरीके से भाजपा की सफाई हुई और RJD जदयू की सरकार बनी थी। और जैसे ही बहुमत आया तो लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि अगड़ी जात वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जातीय जनगणना आने के बाद किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सही बात सर। देखिए, अगड़ा और पिछड़ा का हम लोग का फॉर्मूला कुछ दूसरा है। हमारा मानने मतलब यह है कि जो समाज में सब कुछ हासिल कर लिया है, वो नौकरियों में हिस्सेदारी करके अपना कब्जा किए हुए है, जुडिशरी पर कब्जा किया हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में हर जगह राजनीति में भी अपना कब्जा जमाए हुए है। छोटा जी, हमारा जो है पिछड़ा का मतलब यह है कि समाज का वो बड़ा हिस्सा जो जातीय आधार पर भी है, लेकिन समाज का वो बड़ा हिस्सा जिसकी कहीं हिस्सेदारी ही नहीं हुई है, वो पिछड़ा है। और लड़ाई सचमुच में हम लोग इसको वर्गीय रूप में देखते हैं। ये लड़ाई समाज के जो आगे लोग हैं, सत्ता से लेकर तमाम जगह जिनकी हिस्सेदारी हो चुकी है, उनके बीच जो कब्जा किए हुए हैं, और नीचे में जो पिछड़े लोग हैं उनके बीच, पिछड़े दलित सबको मिलाकर। सर जय भीम, जय भारत। आप भी सर जय भीम, लाल सलाम, आप तो लाल जय सलाम भारत। वाले। शुक्रिया सर। शुक्रिया।